कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने ये देखा, भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि अब प्रस्थान करिए, अब विलंब के ही कारण कीजिए, ऐसा कहा। सुग्रीव जी महाराज समस्त सेनापतियों को बुला करके और सेनाओं को बुला करके सबको आदेश देते हैं, और अब सारी वानरी सेना भगवान राम को सर झुका करके, सिर नवा करके प्रस्थान करते हैं भारी गर्जना के साथ। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, प्रभु पद पंकज अरे नाम वही सीसा, अगर जई भालू महाबल कीसा। तो देखी राम सकल कपिसेना, अच्युत कृपा कर राजीव नैना। तो हरसि राम तब कीन पयाना, अभय सगुन सुंदर शुभ नाना। तो प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, अगर जई भालू महाबल कीसा। सभी बानर भालू भगवान राम के चरणों में सिर नवा करके और भारी गर्जना कर करके और चल दिए। देखिए, भगवान राम को सिर नवा करके चल दिए। प्रणाम क्यों नहीं किए, साष्टांग प्रणाम क्यों नहीं किए? इसलिए कि प्रणाम करने में टाइम लग जाता, समय लग जाता, इसलिए सर झुका करके भगवान को और चल दिए। देखी राम सकल कप सेना, भारी गर्जना के साथ जब ये चले तो भगवान राम ने समस्त सेनाओं को, अर्थात वानरी सेना को भगवान राम ने चितई यानी देखा। देखने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम ने ये देखा कि जितनी ये वानरी सेना है, वानर भालुओं की सेना, ये सब देवता हैं। देवता ही वानर भालू का रूप धारण करके आए हैं। अब बात यह है कि देवता लोग राक्षसों से कई बार ये परास्त हुए हैं, तो भगवान राम ने सोचा कि ये उत्साह में तो हैं, लेकिन हो सकता है कि ये राक्षसों से टिक न पाएँ, इसलिए भगवान राम ने चितई कृपा कर राजीव नैना, भगवान राम ने कृपा दृष्टि डाली। और जब कृपा दृष्टि भगवान ने डाला समस्त वानर भालुओं पे, तो ये इतने बड़े बहादुर हो गए, इतने बड़े बड़े बलवान हो गए कि इनकी गर्जना और इनका जो है उत्साह देख करके समस्त भूलोक में हलचल ही मच गई। और अब इनमें जिस प्रकार से सुमेर पर्वत में पंख होते हैं, उस समय पंख हुआ करते थे, अगर पंख की तरह जैसे पर्वतों के पंख हो, इस प्रकार से ये लोग उड़ उड़ के चल रहे थे। हरस राम तब कीन पयाना, भगवान राम ने हर्षित होकर के, जहाँ भगवान राम चले हैं, जब चले हैं तो हर्षित मन से चले हैं। और हर्षित मन से चलने का मतलब ये है, अभय सगुन शुभ सुंदर नाना। जब भगवान राम का पयान देख करके, प्रस्थान देख करके, समस्त दिशाएं, समस्त वायुमंडल और समस्त पक्षीगण किलकिलाहट करने लगे, अच्छे अच्छे स्वरों में आवाज़ करने लगे, हवाओं में, पवन में, वायु में सुगंधित हो गया। ये सब सगुन है। और हनुमान जी ने भगवान राम को अपने कंधे पे बिठाया, और अंगद जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठाया, और इस प्रकार से सब चल दिए। और जब सागर के किनारे पहुँचे तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, बानर भालू कपीस, सियावर रामचंद्र जी की जय। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। समुद्र के किनारे भगवान राम उतरे, हनुमान जी के कंधे से और अंगद जी के कंधे से नीचे उतरे, और सारे वानर सेना सब वहाँ पे इकट्ठा हो गई। और भगवान राम उस पार क्यों नहीं गए? देखिए, समुद्र भगवान के कुल गुरु हैं, इसलिए भगवान ने समुद्र को
लांघा नहीं, अन्यथा समुद्र की मर्यादा का भंग होता। इसलिए सब वहीं पे रुक गए। और रुकने का और भाव ये है कि अब यहाँ पे मंत्रणा करेंगे, योजना बनाएंगे चलने की, और सागर को कैसे पार करें, ये सब योजनाएं यहाँ पे बनाएंगे। ये तो यहाँ की बात हुई। अब वहाँ क्या स्थिति है लंका में? वहाँ निशाचर अरे रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। तो निज निज गृह सब करही विचारा, और नहीं निश्चर कुल के उबारा। अरे जास दूत बल बरन न जाई, अब ते ही आए पुर कौन भलाई। तो दूतिन सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। तो रहस जोरी कर पति पद लागी, अबोली बचन नीत रस पागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समझत जासु अरे दूत कै करनी, अस्त्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, अब पठवऊ कंत जो कर चाहऊ भलाई। तो राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करऊ तज टेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो वहाँ निशाचर अरे रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। जब से हनुमान जी लंका को जला करके आए हैं, तब से निशाचर लोग सशंकित भयभीत रहते हैं, और अपने अपने निज निज गृह कर सब करें विचारा। अपने अपने घर के अंदर आपस में विचार करते हैं कि नहीं निश्चर कुल केर उबारा। निश्चर कुल का, निशाचरों का अब भला नहीं है। देखिए यहाँ कहते हैं निज निज गृह सब करें ही विचारा। अपने अपने घर में कहा है, सार्वजनिक स्थान में नहीं। क्योंकि ये अगर इनके विषय में रावण को ये मालूम हो जाए कि हमारे सारे राक्षस जो हैं सब भयभीत हैं, तो इनको दंड देगा। इसलिए अपने अपने घरों में ये चर्चा करते हैं, लेकिन बाहर चर्चा नहीं करते हैं। अब कहते हैं कि जासु दूत बल बरन न जाई, ते ही आए पुर कौन भलाई। अरे जिसके दूत के आने पे उसने इतना तहस नहस कर दिया है, उनके बल इतना बलवान हैं कि जिनके बल की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, और तो उनके स्वामी के आने पे क्या स्थिति बनेगी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। माने लंका की अब भलाई नहीं है, ऐसा सब आपस में कहते हैं। और फिर कहते हैं कि दूतिन सन सुन पुरजन बानी। मंदोदरी महारानी थी, उनके भी दूत थे, दूतिन थी, और स्त्रियां इनकी दूत थी। वो जो है घर में जो चर्चा होती थी, उनके विषय में जानकारी लेकर के मंदोदरी जी को बताया। अब मंदोदरी क्या कहती हैं? दूतिन सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी अकुलाई क्यों? सुन करके सब समाचार सुन करके अकुलाई क्यों? अकुलाई इसलिए कि जिनके दूत ने लंका जला दिया, मेरे पुत्र का वध कर दिया, अगर ये सब जब उनके स्वामी सहित सब आएंगे तो निश्चित पति को ये मारेंगे, पूरी राक्षस सेना को मारेंगे, पति को मारेंगे, तब तो मैं विधवा हो जाऊंगी। इस प्रकार सब सोच करके बहुत अकुलाई, बहुत दुखित हुई, चिंतित हुई। अब आगे कहते हैं कि रहस्य जोर कर पद लागी। एकांत पा करके पति के सामने अर्थात रावण से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, और बोली वचन नीति रस पागी। माने नीति रस से पागी हुई बात को अपने पति से कहती हैं और समझाने का प्रयास करती हैं। क्या कहती हैं कि समझत जास दूत कै करनी, अस्त्रवही गर्भ रजनी चर घरनी। जिसके दूत के विषय में आपने सुना है, सब समझते हैं कि जिसकी गर्जना से और जिनका नाम ले लेने से, नाम सुन लेने से निश्चरियों के गर्भ गिर जाते हैं। तास नार निज सचिव बुलाई। उनकी पत्नी को, अपने सचिव को बुला करके, देखिए मंदोदरी जी रावण से नहीं कहती कि आप लेकर के जाइए, चूँकि रावण हठी है,
वो कभी नहीं मानेगा इनकी बात। तो क्या कह रहे हैं कि निज दूत माने अपने दूत से, जैसे मालवंत जी हैं, धर्मात्मा हैं, ऐसे दूतों के हाथ माने इनकी पत्नी को भिजवा दीजिए, जिससे माने किसी प्रकार का अशुभ घटना न घटे। तास नार निज सचिव बुलाई, पठई कंत जो चाह भलाई। अगर लंका और अपनी भलाई चाहते हैं तो उनकी पत्नी को भेजिए। और अंत में कहती हैं क्या कि राम बाण यही गण सरिस, भगवान राम के बाण सर्पों के समान हैं, और निकर निशाचर भेक, और जितने निशाचर हैं ये मेढक हैं। जिस प्रकार से सर्प मेढक को खा लेता है, इसी प्रकार से राम के बाण निशाचर रूपी मेढकों को खा लेंगे। उनके आने के पहले वो आने न पाएँ, अभी उस पार हैं, वो आने न पाएँ, उनकी पत्नी को भेज दीजिए, जिससे अपनी व्यवस्था बना लीजिए कि जिससे वो आने न पाएँ और किसी प्रकार का युद्ध न हो। ऐसा श्रवण सुनत सठता कर बानी, अभिसा विदित जगत अभिमानी। श्रवण सुनत, रावण ने जैसे कानों से मंदोदरी की बात को सुना, वैसे बिहसा जगत विदित अभिमानी। ऐसे जगत में, संसार में जो प्रसिद्ध है अभिमानी, रावण को अभिमान बहुत है और बहुत तगड़ा हंसा ठट्ठा मार करके। और क्या कहता है कि जो आवही अरे बानर कटकाई, अजियही बिचारे निश्चर खाही। अगर बानरी सेना आती है तो इनको तो हमारे निशाचर जो है जिंदा ही खा जाएंगे, ऐसा रावण कह रहे हैं। मंदोदरी कहती हैं कि एक बंदर आया था और आपके पुत्र को मार दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, लंका जला दिया, और इतना सब करके वो चला गया, तब आपके निशाचर उनको खाए नहीं, एक बंदर को। और जब पूरी सेना आ रही है और उनको कहते हो कि आपके निशाचर भोजन है, निशाचरों का भोजन है। अरे क्या जिस दिन वो आया था अकेला बंदर, उसको जो है नहीं खाया क्या? उस दिन वो भूख नहीं लगी थी इनको, या ये व्रत थे और ये सब करके चला गया? तो रावण तो अहंकारी है ही है, वहाँ से उठा और हंस बोल करके समझा बुझा करके वहाँ से आता है। मंदोदरी की बात को तो कुछ माना नहीं। अब आता है, क्या कहते हैं कि बैठे हो सभा, अरे खबर यस पाई, असिंधु पार सेना सब आई। तो बूझे वो सचिव उचित मत कहू, अब ते सब हंसे मस्ट कर राऊ। सभा, राजसभा में खुद रावण आया और जैसे बैठा तो खबर अस पाई कि सिंधु पार सेना सब आई। उसको जानकारी दी, दूतों ने जानकारी दी कि समुद्र के उस पार वानरी सेना और राम सब इकट्ठा आ गए हैं। तो रावण जो है अपने सचिवों से कहता है कि बूझे सचिव, बूझे से सचिव उचित मत कहो। ऐ मंत्रीगण से पूछता है कि आप लोग उचित, जैसा उचित हो आप लोग विचार अपने अपने रखिए। तो सब हंसे और हंस करके कहते हैं कि चुप भी रहिए आप। अरे जीते हो सुरासुर तब सब नहीं, जब आपने राक्षस और देवताओं को जीत लिया तब आपको श्रम नहीं हुआ, और आज आप कहते हैं नर बानर के ही लेखे में नहीं। अरे मनुष्य और बानर किस लेखे में हैं, किस गिनती में हैं? जीते हो सुरासुर तब सब नहीं, नर बानर के ही लेखे में आई। कहने का मतलब कि ठकुर सुहाती इसको बोलते हैं, ऐसा बोले ये सब। और अंत में क्या कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, नर बानर तो हमारे आहार हैं, आप चिंता न करें। तो फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। तो राज धर्म तन तीन कहे, होए बेग ही नाश। श्यावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, राजा का मंत्री, राजा का सलाहकार, वैद्य और गुरु, अगर ये प्रिय बोले भय के कारण अथवा लोभ के कारण, तो समझ लीजिए कि राजा का राज नष्ट हो जाएगा। और अगर वैद्य जो है इसी प्रकार से करता है, भय बस उल्टा सीधी बात करता है, तो समझ लीजिए शरीर का नाश हो जाएगा। और अपना जो गुरु है, अगर वो सही सद्ज्ञान नहीं देता है, तो समझिए कि धर्म का नाश हो जाएगा। तो यहाँ पे यही स्थिति है रावण की, और रावण के जो सचिव हैं इनकी सबकी यही स्थिति है कि भय बस जो है इस प्रकार से ठकुर सुहाती इसको बोलते हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। तो अवसर जान
अरे विभीषण आवा, अब भ्राता चरण शीस तेहि नावा। तो पुन सिर नाई बैठ निज आसन, अब बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल अरे पूछहु मोहि बाता, तो मत अनुरूप कहो हित ताता। अरे जो आपन चाहे कल्याणा, असुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना। तो पर नारी अरे लीलार गोसाई, अब तजो चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तृष्ट नहीं कोई। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंत, असब परिहर रघुबीर ही भजऊ भजहि जय संत। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो अवसर जान विभीषण आवा। विभीषण जी के दूतों ने विभीषण जी को बताया होगा कि लंकेश आम सभा बुलाए हुए हैं और वहाँ पे समस्त सचिवों से मंत्रणा कर रहे हैं। तो विभीषण जी ने सोचा कि अच्छा अवसर है, हमको भी चलना चाहिए। और वो अपने से आए और सचिवों को लेकर के, विभीषण जी जहाँ जाते हैं अपने 4 इनके सचिव हैं, इनको लेकर के जाते हैं। विभीषण जी सचिवों के साथ ही आए और भ्राता चरण शीस तेहि नावा। विभीषण जो है भ्राता के चरण में अर्थात रावण के चरणों में सिर नवा करके पुन सिर नाई बैठ निज आसन। पहले भ्राता को चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, उसके बाद पुनः सर झुका करके तब अपने आसन पे बैठे और बोला वचन पाए अनुशासन। बोले भी तब कब, जब रावण ने आदेश दिया कि विभीषण तुम भी अपनी बात कहो। तो विभीषण क्या कहते हैं कि जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। ऐ कृपाल, रावण के आदेश को विभीषण जी कृपालता मानते हैं और कहते हैं कि जो कृपाल पूछो मोहि बाता। ऐ कृपालु, हे नाथ, जो आपने मुझसे पूछा है तो मत अनुरूप कहूँ हित ताता। मैं अपने मत के अनुसार अपनी बात अपनी बुद्धि के हिसाब से कहूँगा, जो लंका और आपके लिए और लंका के लिए हितकारी होगा। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि विभीषण जी जब आए तो किस तरीके से आए, एक शिष्टाचार और शिष्ट तरीके से आए कि भाई को प्रणाम किया। जब बैठने लगे तब भाई को सर नवाया और बोले कब, जब आदेश दिया रावण ने, मैंने आदेश पा करके तब बोले। उस पर भी कृपालता की बात कहते हैं। और सुनिए जरा सा, जब शूर्पणखा आई तो वो क्या कहती है, क्या बचन कहो क्रोध कर भारी, अदेश कोस कह सुरत विसारी। अरे करस पान सोअस दिन राती, अशुद्ध नहीं तो का सिर पर आराती। माने कितने बेढंगे ढंग से शूर्पणखा कहती है, तय तुकार की भाषा में बात करती है और उसको शराबी कहता है, इत्यादि तमाम सारी उल्टी सीधी बातें शूर्पणखा ने रावण से कहा। और यहाँ विभीषण जी कितने शिष्टाचार से बोल रहे हैं और रावण अभी लात मारे। इसी को कहते हैं मति भ्रम। हनुमान जी ने कहा था ना कि उल्टा हुई है का हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। मत भ्रम यही है कि जो शिष्टाचार और सदाचार से अनुशासन से जा करके मिलता है उसको रावण लात मारता है, और जो गलत तरीके से अनुशासनहीनता से आती है, अनुशासनहीनता से बात करती है, उसकी बात को सुनता है और मानता है। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि जो आपने अरे चाहे कल्याणा, असुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना। जो अपना कल्याण चाहता है, जो आपन चाहे कल्याणा। देखिए अभी आप विभीषण जी किसी एक को नहीं कह रहे हैं, कहते हैं जो आपन चाहे कल्याणा, माने जो अपना कल्याण चाहता हो, सुंदर यश चाहता हो, सुजस सुमति और सुंदर मति चाहता है और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। तो पराई स्त्री का मुख जो है ललाट, उसके ललाट को मत देखें जिस प्रकार से चौथी का चांद, भादव शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को कोई नहीं देखता, जबकि
चतुर्थी का चंद्रमा द्वितीया के चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर होता है और द्वितीया के चंद्रमा को सब लोग देखते हैं और अपनी पत्नी के मुख देखने के समान होता है। विभीषण जी रावण से ये कहना चाहते हैं कि अगर हे महाराज, अगर आप सोचते हो कि मंदोदरी से अधिक सुंदर सीता हैं, उनको लेकर के आप प्रसन्न होना चाहते हैं, तो ये आपकी भूल है। चूँकि पर स्त्री का मुख देखना चौथ के चंद्रमा के समान है, अर्थात जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता, इस तरीके से पराई स्त्री के मुख को देखना पाप है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभगत शुभनाना, तो परनार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद्र किनाई। तो पराई स्त्री को आप त्याग दीजिए, जिस प्रकार से चंद्रमा को, चतुर्थ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता। इतना कहने के बाद कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंथ, असब परिहर रघुबीर ही भजहु भजहि जय संत, सियावर रामचंद्र जी की जय। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये नरक के द्वार हैं, नरक के रास्ते हैं। आप जो व्यक्ति कामी हो, क्रोधी हो, काम क्रोध मद अहंकारी हो, ऐसे लोगों के लिए नरक का दरवाज़ा खुला है। तो सब परिहर रघुबीर भजौ भजहि जय संत। हे नाथ, आप इन सब को त्याग करके भगवान राम अर्थात रघुवीर का भजन करिए, सुमिरन करिए, ध्यान करिए, उनकी शरण में जाइए। देखिए अब कहने जा रहे हैं कि तात राम अरे नहीं भूपाला, अभुवनेश्वर कालहु कर काला, अरे ब्रह्मा नाम अज भगवंता, अव्यापक अजित अनादि अनंता। तो गोदिज धेनु देव हितकारी, अकृपा सिंधु मानस तनुधारी, तात राम नहीं नर भूपाला। अभी सभा में इनके सचिव लोग कह रहे थे कि नर बानर के ही लेखे माही, नर बानर हमारे आहार हैं। इसलिए विभीषण जी संकेत दे रहे हैं, रावण को बताना चाहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला। हे भाई, हे नाथ, आप राम को साधारण मनुष्य मत समझिए। राम मनुष्य नहीं हैं और ये बंदर नहीं हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं और समस्त काल के भी महाकाल हैं। और फिर कहते हैं कि ब्रह्म नाम अज भगवंता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, अनादि कहते हैं, जो अजन्मा है, ऐसे पारब्रह्म परमात्मा ने कृपा सिंधु मानस तनधारी, गौ द्विज धेनु देव हितकारी, गौ के लिए, पृथ्वी के लिए, देवता के लिए और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इनके दुख को दूर करने के लिए कृपा सिंधु मानस तनधारी, जो पारब्रह्म परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, पर भगवान राम मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनकी जानकी जी को वापस कर दीजिए। मुनि पुलस निज शिष्य सन कही पठई यह बात, अतुरत में सो प्रभु सन कही पाए सुअवसर तात, सियावर रामचंद्र जी की जय। मुनि विभीषण जी महाराज रावण से कहते हैं कि मुनि पुलस अपने शिष्य के साथ मुझे संदेशा भेजवाया है और मैं जैसे ही अवसर पाया आपसे कह दिया। कौन सा संदेशा? जो अभी पीछे विभीषण जी ने कहा। तो विभीषण जी की बात सुन करके माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना, तात अनुज तो नीत विभूषण, असोर धरऊ जो कहत विभीषण, रिपूत करस कहत सठ दो, अधूर न करो यहाँ है को। तो माल्यवंत गृह गयो बहोरी, और कहाई विभीषण पुन कर जोरी, श्री राम जय जय राम। माल्यवंत अचि सचिव सयाना, माल्यवंत जो नीतिज्ञ हैं, सचिव हैं और अत्यंत सयाने हैं अर्थात बुद्धिमान हैं, अथवा काफ़ी उम्रदार हैं, वृद्ध हैं। चूँकि ये रावण के माँ के पिता हैं अर्थात रावण के नाना हैं। उन्होंने कहा तासु बचन सुख सुन अति सुख माना। विभीषण जी की बात सुन करके उनको बड़ा सुख मिला
और वो कहते हैं कि तात अनुज तो नीत विभूषण सोर धरो जो कहत विभीषण। आय तात, रावण से कहते हैं, आय तात, जो तुम्हारे भाई जो नीत के विभूषण हैं जो कह रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण करो। तो रावण कहता है कि रिप उत्कर्ष कहत सट दो, दूर न करो यहाँ है को। रावण कहता है कि यहाँ कोई है जो इन दोनों को दूर करे, ये दोनों जो है शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं, अतः इनको दोनों को हटाइए यहाँ से। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी माल्यवंत गृह गए बहुरी, माल्यवंत उठे और अपने घर को चले गए, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ये मेरा अपमान न कर दें, इसलिए माल्यवंत अपने घर को चले गए। और कहा विभीषण पुन कर जोरी, और विभीषण जो है पुनः गए नहीं, पुनः हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या कि सुमति कुमति सबके उराई, अनाथ पुराण निगम यस कई। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तौर बसी कुमत विपरीता, अहित अनहित जानो रिपुपूता। विभीषण जी कहते हैं कि भाई सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, वैभव होता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति घेर लेती है, अर्थात विपत्ति का समूह इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे कुमति होती है। और मुझको ऐसा लगता है भैया कि कुमत बसी विपरीता, तुम्हारे हृदय में केवल कुमति बसी है, क्योंकि तुम जो हित करने वाले उनको अहित समझते हो, जो अहित करने वाले हैं उनको हित समझते हो, और जो शत्रु हैं उनको मित्र समझते हैं, और जो मित्र हैं उनको आप शत्रु समझते हैं। तात चरण गहि मांगहूँ, अरे राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हारे, सियावर रामचंद्र जी की जय। विभीषण रावण के चरणों में गिर करके कहते हैं, तात चरण गहि मांगो राखो मोर दुलार। देखिए, वास्तव में रावण विभीषण को बहुत प्यार करता था, बहुत स्नेह करता था, इसलिए विभीषण जी अपना अधिकार समझ करके उनके चरणों में गिर करके कहते हैं, मेरा दुलार रखिए, अर्थात मेरा स्नेह रखिए, और मेरा स्नेह को ध्यान में रखते हुए आप सीता जी को वापस कर दीजिए। सीता देव राम को अहित न होए तुम्हार, आपका अहित नहीं होगा। ऐसा जैसे कहा विभीषण जी ने, तो क्या कहते हैं कि सुनत दशानन, अरे उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अरे ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, असठ मिल जाई तिन्हें कहु नीति। तो हस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अरे उमा संत कह यह बड़ाई, अमंद करत जो करई भलाई। अरे तुम पितु सहित भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तो सचिव संग लय नभ पत गयऊ, सब ही सुनाय कहत अस भयऊ। क्या कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जन खोर। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे रावण विभीषण जी ने सीता देने की बात देखी, और कोई बात में रावण नाराज नहीं होता, लेकिन जब कोई सीता को वापस करने की बात करता है तो उससे क्रोध कर जाता है, गुस्सा होता है। मंदोदरी के ऊपर क्रोध नहीं किया, बाकी जो भी समझाता है सीता देने की बात करता है, रावण उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है। तो सुनत दशानन उठा रिसाई, विभीषण की बात को सुन करके क्रोध में उठा रावण और कहता है कि दुष्ट, मेरे यहाँ रह करके और मेरा खाता है, मेरे यहाँ राज करता है, मेरे यहाँ सुख भोग रहा है, और शत्रु की बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है। सठ अस्कर कीनस चरण प्रहारा, ऐसा कह करके और खड़ा हुआ और लात मारा विभीषण को। विभीषण जी उसके पैरों को पकड़ करके कहते हैं बार बार कि भैया आप पिता के सदृश हैं, भले आपने मुझे मारा है, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आपका कल्याण इसी में है कि आप सीता को दे दीजिए और राम का भजन कीजिए, राम के शरणागत हो जाइए। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि मुआ संत कर यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत
संत का स्वभाव है कि जो सामने वाला उनके साथ बुरा व्यवहार करता है उसके ऊपर भी ये कृपा करते हैं, उसका भी हित चाहते हैं। जिसे कहा गया है ना, क्या, संत हृदय अरे नवनीत समाना, अब कहा कविन पै कहा न जाना, अरे निज परताप द्रवहि नवनीता, अपर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। किसी ने कहा कि संत और संत हृदय नवनीत, नवनीत माने मक्खन, संत का हृदय और मक्खन एक जैसे होता है, दोनों पिघलते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जिसने ऐसा कहा वो कहना नहीं जानता। नवनीत जो है उसका गुण है, अपने गुणों के कारण पिघलता है, उसका गुण है कि गर्माहट मिले पिघल जाए। और संत का गुण है कि पराये दुख को देख करके उसका हृदय पिघलता है, उसके दुख को दूर करने के लिए। तो विभीषण जी इस प्रकार से कहते हैं। और फिर कहा अपने सचिवों को लेकर के, जब नहीं माना तो सचिवों को लेकर के आकाश मार्ग से चल दिए और सबको संबोधित करके कहते हैं क्या, कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। भगवान राम सत्य प्रतिज्ञ हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है क्या, कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। भगवान राम अपनी प्रतिज्ञा सत्य करना चाहते हैं और तुम्हारा जो सभा है, तुम लोग जो है सब काल के बस हो। ऐसा कह करके विभीषण चलते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, कि अस कही चला अरे विभीषण जब ही, तो आयुहीन भये सब तबही। ऐसा कह करके जैसे विभीषण जी चल देते हैं, वैसे सारे निशाचर आयुहीन हो गए, अर्थात मृत पाय हो गए। देखिए विभीषण है जीव, और लंका के समस्त लोग अब निर्जीव हो गए। जब जीव निकल गया, शरीर से निकल गया, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो विभीषण जो लंका को छोड़ करके जैसे चले, वैसे सभी लोग आयुहीन हो गए। फिर आगे कहते हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयो विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे रावण ने विभीषण को त्याग किया, वैसे उसके सारे ऐश्वर्य विभूतियाँ सब खत्म समाप्त हो गई और वो अभागा बचा। कहने का भाव ये कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, कि जैसे विभीषण को लंका रावण ने लात मारी, तभी भगवान ने उसको मारने की व्यवस्था विचार करने लगे। क्या, कि वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सोच किए, सुरलोक उजारो। अरे कहा कहों तीय हरि, तब हूँ करुणा कर क्रोध न धारो। सेवक छोत छाड़ी क्षमा, सेवक छोत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तुम्हारो। तोलन दाप दल्यो 10 कंधर, और जब लग विभीषण लात न मारो। तो वेद विरुद्ध महीसुर, माने रावण ने वेद के विरुद्ध पूरी पृथ्वी को सता रखा था, पृथ्वी को, मुनियों को, साधुओं को, यहाँ तक कि श्लोक को उजाड़ दिया था। और कहा कहूँ ती हरि, और क्या कहें, भगवान राम की पत्नी का हरण कर लिया, तो भी भगवान राम ने क्रोध नहीं किया। लेकिन सेवक छोत छाड़ी क्षमा, सेवक के, भक्त के, जन के प्रेम के कारण क्षमा स्वभाव है, लोगों को क्षमा करना जिनका स्वभाव है, वो सेवक के छो में छोड़ी। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी लख्यो राम स्वभाव तुम्हारो। हे राम, मैं आपका स्वभाव को समझ गया कि आप जो है सेवक के बहुत ही, सेवक के प्रेम में अपना क्षमा स्वभाव को भी छोड़ सकते हैं। और फिर कहते हैं, तोलो न दाप दल्यो 10 कंधर, जो लो विभीषण लात न मारो। भगवान राम ने रावण का दर्प तब तक नहीं दमन किया जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी। अर्थात रावण ने विभीषण को लात मार करके निकाल दिया, तब यही रावण के मृत्यु का कारण बना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय सीताराम।